हेलो बच्चों, न्यू आर डी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस किसी ने बाकी के 10 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर देख ले। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा। तो देखिए, इसमें दो सजना सजना लिखे हैं, सजना और फिर सजना, सजना फिर सजना। एक सजना में क्या होता है? एक सजना में हो जाएगा हस्बैंड। एक सजना में क्या हो जाएगा? हस्बैंड। और दूसरा सजना में होता है सजना संवरना। सजना संवरना, सजना संवरना, सजना संवरना। एक सजना में हो जाएगा हस्बैंड, दूसरा सजना में क्या हो जाएगा? सजना संवरना। तो सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें दो सजना सजना है और दोनों क्या था? अलग अलग निकलना। इस कंडीशन में कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। बाकी के ऑप्शन में क्लियर कर लेते हैं। रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए। उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा होता है जन जानो, जानो, जनहु, जानो, मनो, मनहु, मानो, मानो, जानो, जनहु, जानो, और मनो, मनहु, मानो। ये अगर उदाहरण में मिल जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपरकोक्ति, उपरकोक्ति का अर्थ होता है नहीं, और उपरकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उपरकोक्ति का अर्थ होता है नहीं। अगर आपको उदाहरण में उपरकोक्ति या फिर नहीं, ये दोनों शब्द मिल जाए, या तो वक्रोक्ति या तो फिर नहीं, अगर ये मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो रिवीजन क्या लेते हैं? सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर उदाहरण में आपको जानो, जनह, जानो, मानो, मनहु, मानो, ये शब्द अगर आपको एग्जाम्पल में मिल जाते हैं उदाहरण में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रकोक्ति का अर्थ होता है नहीं, रकोक्ति का अर्थ होता है नहीं। अगर आपको उदाहरण में नहीं या फिर वक्रोक्ति दोनों में से एक मिल जाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कपास धुनना, ऑप्शन बी है हरि के भजन में मस्त रहना, ऑप्शन सी है उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, ऑप्शन डी है उच्च लक्ष्य पर चलना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या है? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द में कौन सा विशेषण? विशेषण पूछ रहा। चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द में कौन सा विशेषण है?
ऑप्शन ए है स्थान बोधक, ऑप्शन बी है दिशा बोधक और ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है आकार बोधक विशेषण। तो चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो स्थान बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक विशेषण है। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। दिशा बोधक, दिशा बोधक विशेषण कब होगा? दिशा बोधक विशेषण कब होगा? जब दिशाएं दे दें, जब दिशाओं की बात करें, जब दिशाओं की बात करें, जब दिशाओं की बात करें तब कौन सा विशेषण हो जाएगा? दिशा बोधक विशेषण हो जाए। अच्छा, गुणवाचक विशेषण कब होगा? जब गुण की बात करें, जैसे कि मेहनती, मेहनती, ईमानदारी, ईमानदारी, मेहनती, ईमानदारी, ये क्या है? गुण बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आकार बोधक, जैसे कि चौकोर, चौकोर, आयताकार, आयताकार, चौकोर कर दे या आयताकार कर दे तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी, इनमें कौन सा विशेषण पूछ रहा तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? स्थान बोधक विशेषण, क्योंकि ये स्थान बता रहा है। ये चीन क्या है? स्थान है। मद्रास और बिहार ये सब क्या है? स्थान है। तो चीन और मद्रास बिहार के स्थान बता रहा है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा। दिशा बोधक विशेषण कब होगा? जब दिशाओं की बात करें, जब दिशाओं की बात करें, जब दिशाओं की बात करें तो कौन सा विशेषण होगा? दिशा बोधक। गुणवाचक विशेषण कब होगा? जैसे कि गुण, मेहनती, ईमानदारी गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आकार बोधक विशेषण, जैसे कि आकार बताए, चौकोर, आयताकार, कौन सा विशेषण हो जाएगा? आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर जो है किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कबीरदास और ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरसागर। दो इनकी और रचना है, सूरसारावली, सूरसारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। सूरसारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। कबीरदास, इनकी रचना है बीजक। कौन सी रचना है? बीजक। बीजक रचना जिसके 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3। नंबर 1 हो जाएगा साखी, नंबर 2 हो जाएगा सबद, नंबर 3 हो जाएगा रामायणी। कबीरदास की रचना का नाम क्या है? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद, नंबर 3 रामायणी। कालिदास, इनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है?
कालिदास की। तुलसीदास की, तुलसीदास इनकी है रामचरितमानस। रामचरितमानस। और इनकी है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये किसकी है? तुलसीदास की। एक बार रिवीजन क्या लेते हैं? सूरसागर, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास। किसकी है? सूरदास की। बाकी इनकी रचना है सूरसारावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। कालिदास की रचना बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी हो जाएगा, दूसरा शबद हो जाएगा, तीसरा रामायणी हो जाएगा। कालिदास, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। और तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कवि को महाप्राण कहते हैं? किस कवि को महाप्राण कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किस कवि को महाप्राण कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण किस कवि को कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनको कलाधर की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? कलाधर। कलाधर की अगर पूछा जाए उपाधि किसको दी गई है? तो जयशंकर प्रसाद को। और मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। एक बार रिवीजन क्या लेते हैं? किस कवि को महाप्राण कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहते हैं। और जयशंकर प्रसाद, इनको कलाधर की उपाधि दी गई है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जारज का विलोम क्या होगा? जारज का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है औरज, ऑप्शन बी है प्रदत्त, ऑप्शन सी है दत्तक, और ऑप्शन डी है अध। तो जारज का विलोम क्या होगा? तो जारज का विलोम हो जाएगा औरज। जारज का विलोम क्या होगा? औरज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में क्लियर कर लेते हैं। प्रदत्त, प्रदत्त का विलोम क्या होगा? लब्ध, लब्ध। प्रदत्त का विलोम क्या होगा? लब्ध। और दत्तक, दत्तक का अर्थ होता है जारज। दत्तक का पर्यायवाची, 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 दत्तक का पर्यायवाची क्या होता है? जारज, जारज, जारज। दत्तक का पर्यायवाची क्या होता है? जारज। और अथ का विलोम क्या होता है? विलोम। अथ का विलोम क्या होता है? इति। क्या होता है? इति। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जारज का विलोम क्या होगा? तो औरस। क्या हो जाएगा? औरस। और प्रदत्त का विलोम क्या होगा? लब्ध। ये विलोम है, विलोम। प्रदत्त का विलोम क्या हो जाएगा? लब्ध हो जाएगा। दत्तक, दत्तक का अर्थ या पर्यायवाची क्या होता है? तो जारज होता है। और अति का विलोम क्या हो जाएगा? इति। अति का विलोम इति। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सदावर्त, ऑप्शन बी है सदाभाव,
ऑप्शन सी है सदा सुख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सदाव्रत, सदाव्रत, सदाव्रत। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। सदाभाव, सदाभाव, जो सदा साथ हो, जो सदा साथ हो, जो सदा साथ हो उसे क्या बोलते हैं? सदाभव। और सदा सुख, जो हमेशा, जो हमेशा खुश रहे, जो हमेशा खुश रहे, खुश रहे, जो हमेशा खुश रहे उसको क्या बोलते हैं? सदा सुख। रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे क्या कहते हैं? तो सदाव्रत। क्या कहते हैं? सदाव्रत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सदाभाव किसे कहते हैं? जो सदा साथ रहता हो, जो सदा साथ रहता हो उसको क्या कहते हैं? सदाभाव कहते हैं। और जो हमेशा खुश रहे, जो हमेशा खुश रहे उसको क्या बोलते हैं? सदा सुख। क्या बोलते हैं? सदा सुख, सदा सुख बोलते हैं। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।